बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज जो टॉपिक है हमारा, जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे, वो है कि हम अपनी ट्रेड को किस तरह से मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, किस तरह से अपने रिजल्ट्स बेहतर कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है कि हम अगर अपनी ट्रेड को सेव करते जाएं, अपनी ट्रेड्स के रिजल्ट सेव करते जाएं, अगर हम अपनी फॉरेक्स की ट्रेडिंग में जो भी हमने ट्रेड की, उसके पीछे में रीजन का पता होनी चाहिए, उसमें हमने कितना लॉस या कितना प्रॉफिट किया, कितने पिप्स गेन किए। तो अगर हम ये सेव करते जाएं तो एट द एंड जब आप 15 से 30 दिन मुसलसल इसी तरह अपने ट्रेड रिकॉर्ड को सेव करते जाएंगे, इससे होगा क्या, आपकी साइकोलॉजी बेहतर होती जाएगी। इससे क्या होता है कि आपको अपनी कमी पेशी का भी पता लग जाता है। ये ऐसे ही है जैसे हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपने कोई भी लेन देन करनी है, कुछ ऐसा काम जो आपने काफ़ी देर पार रहना है, तो उसे लिख लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो गाइस, हम फिजिकली कारोबार में तो ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम किसी कोच की रहनुमाई में नहीं होते, किसी से सीख कर नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम एज अ गैम्बलिंग के तौर पर ले रहे होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम कोई खेल ले रहे होते हैं। तो गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग दरअसल ये कोई खेल नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक कैरियर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, ये एक आपको बिजनेस की तौर पे लेना चाहिए। तो अगर जो मेरी खास तौर पे जो आज ये वीडियो है, सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो फॉरेक्स को एज अ कैरियर लेते हैं। मेरी जो आज वीडियो है उन प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है जो मजीद बेहतर होना चाहते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा बाकायदा टॉपिक है कि हम अपनी ट्रेड के रिजल्ट किस तरह से सेव करते हैं। तो सबसे पहले तो है एक मैनुअली तरीका है, दूसरा है माई एफएक्स बुक एक्सएम का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए हम अपनी ट्रेड्स को जो है सेव करते हैं। और हमें जो है अपनी कमी पेशी का पता लग रहा होता है, अपने रिजल्ट्स का पता लग रहा होता है। तो गाइस, पहले मैनुअली आपने एक कॉलम बना लेना है। कॉलम के ये आपने डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है, जैसे मैंने की हुई है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स का पहला कॉलम लाना है, फिर आपने किस पेयर में ट्रेड करनी है, उसकी डायरेक्शन क्या थी, आया आपने बाय में ट्रेड करनी है या सेल में की है, लोड साइज क्या था, आपकी माइक्रो लोड है, स्टैंडर्ड लोड है, क्या लोड है, मिनी लोड है, क्या लोड है, वो लोड साइज आप डायरेक्शन करें। उसके बाद आप एंट्री लें, आपने किस टाइम और किस प्राइस पे एंट्री ली, फिर आपने किस वक्त एग्जिट किया, किस प्राइस पे एग्जिट किया, उसका रिजल्ट्स क्या आया, क्या वो लूजिंग थी या विनिंग थी। उसके बाद आपने लिखना है कि आपने कितने पिप्स जो हैं गेन किए हैं। जब एक कॉलम में लिखेंगे आपने अगर गेन किए हैं, तो आप क्या करें, पिप्स का नाम लिख दें, कितने 10 20 पिप 100 पिप आपने कितना गेन किया, कितना लॉस किया है, वो लिख दें। उसके बाद आपने रीजन लिख दें, आपको जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है उसके पीछे क्या है, वो लॉजिक थी। तो इस तरह से जब आप मैनुअली चीज़ों को करते जाएंगे, जिस तरह से हम अपना खाता बनाते हैं अपने रजिस्टर पर, इसी तरह आपने क्या करना है, ट्रेड्स के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर चीज़ों को सेव कर लेना है। तो गाइस, ये था एक मैनुअली तरीका। इससे क्या होता है कि आप जब एक पूरे मंथ की जर्नी करोगे, आपने पूरा मंथ अगर ऐसे चलते हो, तो होगा क्या, आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। क्यों बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास आपकी परफॉर्मेंस होगी। मार्केट में कितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जिनके पास इस तरह रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता कि मेरी ट्रेड के पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मार्केट में इतना टाइम गुजारने के बाद भी इम्प्रूव नहीं होते, इतना टाइम गुजारने के बाद भी उनके रिजल्ट्स नहीं बनते। गाइस, दूसरा मेथड है जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो है माई एफएक्स बुक का जो एक प्लेटफॉर्म है। कि माई एफएक्स बुक का एक प्लेटफॉर्म है, दरअसल वो हमें ये सारी चीजें ऑटो ही सिलेक्ट करके देते हैं। बस उसमें हमने क्या करना होता है, हमने अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर देना होता है, और हमने उसे बताना होता है कि हम किस ब्रोकर पे काम कर रहे हैं, हमने उसे इन्वेस्टर पासवर्ड दे देना होता है। ये चीजें देने के बाद वो हमें क्या करता है, ऑटो ही सारी चीजें कैलकुलेट करके दे देता है। जी गाइस, आपके सामने जो एक जबरदस्त तरीका मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो है कि माई एफएक्स बुक के जरिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपने किस तरह से ट्रेड्स रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो गाइस, आपके सामने ये जो एरो मार्क आ रहा है, इसमें आप नोट करें, आपने गूगल कर लेना myfxbook.com। ये एक्सएम का बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। ये इसका जो लोगो है आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल आना है, इस पर आपने अपने आप को साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको ये आपकी क्रेडेंशियल आ जाएंगे आपकी ईमेल पर, आपने यूजर नेम पासवर्ड देना है।
पासवर्ड देने के बाद आप इसे लॉगिन कर लेना। तो गाइस जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज आएगा, आपने पोर्टफोलियो में चले जाना है और ऐड एन अकाउंट कर देना है। ऐड एन अकाउंट में जाएंगे, जैसे ऐड एन अकाउंट में आप जाएंगे तो आपके पास, जैसे मैंने पहले भी अपने किए हुए हैं, जैसे मेरा आसिम ट्रेडर 1 और आसिम ट्रेडर के नाम से एक पेपर स्टोन और बीडी स्विस का मेरे पास अपना ट्रेड रिजल्ट सेव करता हूं मैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आपने जैसे ही मैं पोर्टफोलियो में जाएंगे, पोर्टफोलियो के बाद आप चले आइएगा ऐड एन अकाउंट में। ऐड एन अकाउंट में आपको ये पूछेगा आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना, तो हम क्या करते हैं मेटा ट्रेडर 4 ऑटो अपडेट। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास फर्दर और ऑप्शन आ जाएंगे, आपने कोई नाम देना है। जैसे आसिम ट्रेडर 02 है तो मैं क्या 1 है तो मैं 02 कर देता हूँ। उसके बाद आपको पूछेगा कि ब्रोकर क्या है, तो आप जिस ब्रोकर पे काम करना चाह रहे हैं, जैसे अब मैं अभी एग्जिट ट्रेडर का करना चाह रहा हूँ, तो ये एग्जिट ट्रेडर का मेरे पास मैंने सर्वर यूज कर लिया। उसके बाद ब्रोकर यूज करने के बाद ये मुझे सर्वर पूछेगा तो मैं डेमो 03 कर देता हूँ। अकाउंट नंबर पूछेगा मेरे से, तो मैं क्या करता हूँ इसको अपना ट्रेडिंग अकाउंट नंबर दे देता हूँ। जैसे मेरा है 1 2 3 4 1 2 3 4 8 4 9 7 5 8 8 4 9 7 5 8। उसके बाद ये मुझसे अपना मेरा इन्वेस्टर पासवर्ड मांग रहा है, मैं इन्वेस्टर पासवर्ड दिया और अपनी क्रेडेंशियल्स के अंदर लॉगिन कर दी। जैसे लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद ये मेरे अकाउंट को अपने माई एफएक्स बुक में क्या करेगा, खुद को रजिस्टर्ड कर लेगा। देखें सक्सेसफुली मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ। इस तरह मैं जब भी इस पोर्टफोलियो में जाऊंगा आसिम ट्रेडर, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये सेव हो गया है आसिम ट्रेडर 02। आपने मजीद इसको आपने आ जाना है, एडिट में आ जाना है। एडिट में आने के बाद आपसे ये कुछ चीज़ें यहाँ से आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें आपने एडिट करनी है। तो ये आपने जस्ट आसिम ट्रेडर 2 पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं इसने मेरा पोर्टफोलियो बना के दे दिया सारा। ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें ऑटो ही सिलेक्ट हो गई हैं कि मैंने कितना डिपॉजिट किया हुआ है इसमें, कितना मेरा गेन है, कितना ड्रा डाउन है। ठीक है, ये सारा मेरा मंथली क्या परफॉर्मेंस रही, मेरा डेली परसेंटेज क्या है अर्न करने की। ठीक है, मेरा हाईएस्ट लॉस क्या था, हाईएस्ट प्रॉफिट क्या था। ठीक है, आप नीचे आए तो ये अब आपको ये बता दें कि आपकी कौन सी ट्रेड आपकी एक्टिव है, कौन सी ट्रेड एक्टिव नहीं है। ये ग्राफ के जरिए आपको ये सारा बता देगा। आप यहाँ नोट करें, आपको ये ट्रेडिंग प्रिविलेज नॉट वेरीफाइड ये भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे ना भी करें तो चल जाता है। अगर आपने इसको भी रिकॉर्ड को वेरीफाई कराना है तो आप क्या करें, आप सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद आप जो मेरा अभी अकाउंट था आसिम ट्रेडर 02, तो मैं इसके एडिट में आ जाता हूँ। एडिट में आने के बाद ये आपको ऑथराइजेशन पासवर्ड दे रहा है। आप क्या करें, जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आपने अपने MT4 के अकाउंट पे आ जाना है। MT4 के अकाउंट के बाद आने के बाद आप क्या करें, कोई लिमिट लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ अभी मेरा चार्ट ओपन है गोल्ड का और मैं लिमिट लगा रहा हूँ न्यू ऑर्डर। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अगर 1935 पे आए तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाए, यहाँ से बाय हो जाए। तो जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ कमेंट्स में। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ प्लेस कर देता हूँ, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे यहाँ मैंने अपना ऑर्डर लगाया है तो आप दोबारा आ जाइएगा अपने, तो आपने क्या करना है, इसको साथ में कनेक्ट कर लेना। टू मैनी रिक्वेस्ट आप ऐसे करते रहें, थोड़ी देर तक आपको ये बता देगा कि आपका ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपका जो प्रिविलेज है
ये भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप मज़ीद नीचे आके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि हमने जो ट्रेड लेनी है, टेक्निकली ट्रेड लेनी है, और हमने ट्रेडिंग टाइप हमारी मैनुअली होती है, हमने मैक्सिमम लेवल सेलेक्ट की हुई है, और देखते हैं जैसे ये कनेक्ट होता है तो उम्मीद है अभी हो जाएगा। तो गाइस आपको बताने का मकसद क्या था कि हम किस तरह से अपने अगर आपने खुद को बेहतर करना है तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को बेहतर करते चले जाना है तो आप देखिए यहाँ आगे योर अकाउंट है सक्सेसफुल प्रोसेस। आपने आ जाना है, अब पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप आ जाए आसिम ट्रेडर 02 पे। आप देखिए यहाँ लिखा ट्रेडिंग पेज वेरीफाइड, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो गाइस इस तरह से आप अपनी ट्रेड मंथ में जितनी भी ट्रेड्स लोगे, जितना भी काम करोगे, सारा का सारा आपका सेव होता रहेगा। जब आप जो चीज़ आपके सामने होगी, आपको रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, तो आपको खुद भी एक चुभन होगी कि मेरे किस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा है, किस तरह से मेरे चार्ट्स जा रहे हैं, मैं किस तरह से इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ एक जस्ट और मोटिवेशंस के लिए आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ। जब मैंने इसको सेव करता गया तो मेरा एक अकाउंट है बीडी सीरीज का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे रिजल्ट्स बने हुए हैं। आप ये मेरा एक रियल अकाउंट है, ठीक है, मेरा छोटा सा डिपॉजिट था और मैंने इसमें आपको अपने रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, किस तरह से मैंने ट्रेड किया और किस तरह से मैंने उस ट्रेड को सेव किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे ट्रेड रिजल्ट्स क्या थे, मैंने टोटल कितनी ट्रेड्स किए। मैंने टोटल 7 ट्रेड्स किए, जिसमें जस्ट एक ट्रेड मेरी लूज में है और 8 ट्रेड मेरी विनिंग में है, ठीक है। मैंने कहाँ लूज किया, क्या प्रॉफिट किया, कितने पिप्स गेन किए, तो सारा आपको इन माई एफएक्स बुक में नजर आएगा। तो गाइस ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस तरह आप भी माई एफएक्स बुक में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने ट्रेड रिजल्ट्स को सेव करके खुद को बेहतर से बेहतरीन का सफर जारी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद ही होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।